चर्चा का आज दूसरा एपिसोड। जी हाँ, कल हमने आपको बताया था पुलिस से जुड़े जो खबरें थी उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं कलेक्टेड के कलेक्टर, जो नरसिंहपुर के जो कलेक्टर हैं रोहित हैं, उनके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम उन्होंने रखा है सेंड द पिक कैंपेन। इसके अंतर्गत वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और आम जनता को इसका क्या फायदा होगा, इसी को आज हम विस्तार से समझेंगे। साथ ही इसके अलावा कल जो कुछ घटनाक्रम घटे हैं नरसिंहपुर जिले में, उन पर भी हम आपको इस वीडियो में उनके बारे में भी जानकारियां देंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है रेड अलर्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुकेश पटेल और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रबंध संपादक विवेक पटेल जी। स्वागत है विवेक जी। नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे पहले आज हमारा विषय है क्या है सेंड द पिक कैंपेन और किस प्रकार से जनता का इसको लाभ मिलेगा। सेंड द पिक कैंपेन कलेक्टर रोहित सिंह के द्वारा चलाया गया है। बेसिकली इसको स्वच्छता, खराब सड़कें और जो अव्यवस्थाएं फैली थी उनको जनता तक पहुंचाने के लिए। क्या होता है, प्रशासनिक जिला इतना बड़ा है, कई बार होता है निचले स्तर के कर्मचारी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या उनके कोरोना के कारण उनकी व्यस्तताएं हैं, उन व्यस्तताओं के चलते जब ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो चीजें प्रशासन के संज्ञान में नहीं आ पाती। तो इसमें एक अभियान चलाया गया सेंड द पिक। तो इसमें कलेक्टर ने एक अपील की जनता से कि भाई आप जहां पर भी जो अव्यवस्थाएं हैं, जहां पर गंदगी है, जहां पर दूसरे तरह की आपको समस्याएं, उन समस्याओं की आप फोटो खींचिए। जैसे गंदगी है तो फोटो खींच दीजिए, नाली में पानी भरा हो रहा है, निकासी नहीं हो रही है, फोटो खींचिए, सड़क खराब है, फोटो खींचिए और कलेक्टर के पेज पर, कलेक्टर नरसिंहपुर या फिर कलेक्टर के ट्विटर हैंडल डीएम नरसिंहपुर जो ट्विटर हैंडल है उस पर आप ट्वीट कीजिए, या फिर जो फेसबुक पेज है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और उन समस्याओं को खुद मॉनिटर जिला कलेक्टर कर रहे हैं। अच्छा, क्या इसकी लिंक जहां पर ये पिक सेंड करना है और डिस्क्रिप्शन हम अपने हमारे डिस्क्रिप्शन में दोनों चीजें मेंशन है, कहां पर आपको लिंक से मैसेज भेजना है, कौन सा फेसबुक पेज है, कौन सा ट्विटर हैंडल है जहां पर आपको ट्वीट करना है। तो ये दोनों लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि अभी तक कितना सफल ये अभियान हो चुका है। अभियान जमीनी स्तर पे काफी सफल है। लोग लगातार कलेक्टर से जुड़ रहे हैं, कलेक्ट्रेट के पेज से जुड़ रहे हैं और उन्हें समस्याएं बताते हैं और उनमें सुधार भी हो जाए। जैसे कुछ मेरे पास शिकायतें जो हैं कि भाई इनका सुधार हुआ है। जैसे चावरपाठा ब्लॉक में गुंदरई पंचायत है, गुंदरई के महेश तिवारी ने अस्वच्छता की शिकायत की, रोड पर पानी कीचड़ की शिकायत की। तत्काल प्रशासन के द्वारा शिकायत करने के दूसरे दिन उस पर कार्रवाई की जाती है और उसको व्यवस्थित स्वच्छ किया जाता है। बरमान के ओपी दुबे जी हैं, इन्होंने शिकायत की, इनकी शिकायत पे संज्ञान लिया गया। खैरी नाका के अंशुल पटेल हैं, महादेव वार्ड करेली के मनोरम रघुवंशी हैं। तो ये चार नाम जो मेरे पास थे, इनकी शिकायतों पर संज्ञान लिया गया और इनकी शिकायतों का निराकरण किया गया। तो ये बड़ी चीज है। तो जो प्रशासन और जनता के बीच में जो गैप था वो गैप इस कैंपेन से कवर हुआ है। अच्छा, सबसे पहले दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि ये कितने तारीख तक और कितना इसमें समय बाकी है, कितने दिन बाकी है जब तक ये अभियान चलेगा। नहीं, अभी इसकी कोई क्लोजिंग की डेट नहीं दी है। इसको चालू किया गया था और लगता है कि ये लगातार चालू रहेगा। लगातार लोग शिकायतें भेजेंगे, उन पर निराकरण किया जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक चैन बन रही है। सोशल मीडिया का जो बेहतर उपयोग होना चाहिए था वो बेहतर उपयोग हो रहा है। सोशल मीडिया को अव्यवस्थाओं के प्रति, हमने जो पहली खबर चलाई थी कि सोशल मीडिया अव्यवस्थाओं पर के लिए अब हथियार बना, तो हथियार बन रहा है और उससे जनता जुड़ रही है। अच्छा, क्या कहेंगे इस, मान लीजिए आज कोई काम है, किसी वार्ड में किसी व्यक्ति ने शिकायत की कि हमारे यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है, यदि हम वास्तविकता की बात करें तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वो कर्मचारी जिम्मेदार हैं जिनकी जवाबदारी थी, और साथ में आम जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर्मचारी तो अपना काम करेंगे लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे सफाई रखें। और हम अगर कोई नहीं कर रहा है तो पहले भी उस चीज के लिए स्थान सुनिश्चित किए गए थे। जैसे शिकायत, आपकी नगर पालिका क्षेत्र है तो आप नगर पालिका में शिकायत कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो चीजें भूल गए थे, हम शिकायत ही नहीं कर रहे थे, हम समस्याएं उस पटल पे रख नहीं रहे थे। तो अब एक मंच दिया है कलेक्टर ने और उस मंच पे आप शिकायत रख रहे हैं तो उसका निराकरण होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम लोग शिकायत नहीं रख रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं हम खुद परेशान थे। जी। अच्छा, इसमें एक चीज और निकल के आई है कि मार्केट में जब हमने थोड़ा सर्वे किया, हम लोग घूमे फिरे, जानकारी ली इस कैंपेन के बारे में, लोगों ने बड़ी सराहना की, लेकिन
वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जिनका कहना है कि सर हमने फोटो और जानकारी भेजी पर हमें उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला कि क्या होना है उसमें। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में ढेर सारी शिकायतें आ गई, ढेर सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो उनको कैटेगराइज किया जाता है। जो प्राथमिक आवश्यकता है उनको पहले लिया जाएगा और उन प्राथमिकताओं के आधार पर तय किया जा रहा है। अब किसी ने शिकायत की है, मान लीजिए सोशल मीडिया पर शिकायत करना है, कोई फॉर्म या कोई फीस तो प्रशासन ले नहीं रहा है, आप दोबारा शिकायत कर दीजिए 4 दिन बाद अगर आपकी शिकायत का निराकरण नहीं हो रहा है, ये अच्छा तरीका है। तो बिल्कुल हम वीडियो के माध्यम से उन तक जो लोग परेशान हैं, चिंतित हैं कि भाई हमने ये फोटो भेजा, हमें जानकारी भेजी, उस पर कोई कार्रवाई या कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो वो लोग भी अब शायद इस वीडियो देख के संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं चलिए हम फिर से भेजेंगे तो हो सकता है हमारी शिकायत का अब समाधान होगा। जी, प्राथमिकता के आधार पे काम किए जाते हैं, तो हो सकता है उस समय जो अन्य शिकायतें आई हों उनकी प्राथमिकता ज्यादा हो। अच्छा, और हम क्या कहें कि और किस प्रकार की शिकायतें इस सेंडर पिक के माध्यम से लोग भेज सकते हैं? जैसे आपने बताया साफ सफाई हो गया, रोड निर्माण हो गया, और भी कोई ऐसे हम फोटो भेज सकते हैं? इसके अलावा एक शब्द प्रशासन के द्वारा दिया गया अव्यवस्थाएं। अव्यवस्थाओं में हर तरह की अव्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं। हो सकता है किसी कार्यालय से संबंधित आपकी अव्यवस्थाएं हो, या हो सकता है किसी विभाग में आप काम कराने जा रहे हैं, वो काम आपका नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड हो। तो ऐसी शिकायतें कुल मिलाकर प्रशासन ने ये चाहा है कि हमें शिकायतें मिलें और हम उनके निराकरण के लिए, हो सकता है कई शिकायतें आप भेज रहे हैं उन पे तत्काल निराकरण ना हो, कि उन पे जांच हो रही हो, जांच चल रही हो, तो ऐसी भी चीजें निकल के सामने आएंगी जब धीरे धीरे ये कैंपेन और जमीन पे लागू होगा। या एक बात और इसमें निकल के आई थी कि कुछ लोग बड़ा इसमें थोड़ा सा उनके मन में था कि ये केवल शहरी क्षेत्र में चल रहा है या ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, तो लोग थोड़ा सा एक कंफ्यूजन भी था उनके दिमाग में। ये तो इसे भी पूरे जिले में चल रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया चांवर पाठा का गुंदरई या बरमान कला, तो ये तो वैसे ही ग्राम पंचायत है, तो केवल शहर लेवल तक सीमित नहीं है। जहां तक कलेक्टर रोहित सिंह का अधिकार क्षेत्र है जिला नरसिंहपुर, वहां तक ये, तो वो शहर हो चाहे गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, कुछ भी हो, दूरस्थ ग्राम भी हो, हाँ, दूरस्थ वन ग्राम जिन्हें कहा जाता है वो भी हो, अगर आप वहां से भी शिकायत भेजते हैं प्रशासन निराकरण। आपको लगता है कि यहाँ व्यवस्था है, सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, अस्वच्छता का आलम है, तो बिल्कुल आप कलेक्टर साहब को ये जानकारी भेज सकते हैं। अच्छा, कैसे भेजना है एक बार और हम सेंड पिक कैंपेन की जो भी शिकायतें हैं वो या तो फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से भेजी जा रही हैं। फेसबुक पर पेज, फेसबुक कलेक्टर नरसिंहपुर जो पेज है, उस पेज पर आप मैसेज करें उस पेज के इनबॉक्स में, तो आपकी शिकायत मान्य की जाएगी। इसके अलावा डीएम नरसिंहपुर ट्विटर हैंडल है ये कलेक्टर नरसिंहपुर का, इस पे आप ट्वीट कीजिए, इस पे शिकायत आपकी सुनी जाएगी। चलिए, तो आपने ये दोनों लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यहाँ से सीधे उठा सकते हैं। तो अभी आपने जाना है कि कैसे हम सेंड द पिक कैंपेन का लाभ ले सकते हैं, कैसे हमारे आसपास या जहां हम आ जा रहे हैं अस्वच्छता है, रोड नहीं, हमको कोई परेशानी हो रही है, तो उसको हम संबंधित अधिकारी के बाद अपनी बात रख सकते हैं। तो वहीं आगे एक खबर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है कल, जिसमें कि सास बहू की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। उसके बारे में विस्तार से कुछ जानकारी। ये पूरा घटनाक्रम जो है ये मुंगवानी थाना क्षेत्र का है। ग्राम लवेरी जो है, लवेरी हार करके ग्राम है, जिसके खेत में किसी का घर बना हुआ था, हाकम यादव का। हाकम यादव के घर में आकाशीय बिजली गिरती है, जिससे हाकम यादव की माँ और उनकी पत्नी दोनों की मौत हो जाती है। साथ ही हाकम, स्वयं हाकम और उनकी बच्ची शारदा ये घायल होते हैं। साथ में 2 अन्य लेबर भारती और मनु, जो उनके यहाँ पे मक्का फैलाने या भरने का कुछ काम उनके यहाँ पे चल रहा था, उसके लिए लेबर आए हुए थे, तो ये 2 लेबर भी उसमें घायल होते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 4 लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, साथ ही 3 मवेशियों की भी मौत हुई है आकाशीय बिजली गिरने से। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम मुंगवानी थाना क्षेत्र के ग्राम लवेरी का था। थाना प्रभारी रोहित पटेल ने इसकी पुष्टि की है कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है। मौके पर पुलिस फोर्स भी पहुंची, पुलिस फोर्स ने पहुंच के सारी चीज़ें देखी, फिर मृतकों को पंचनामा बना के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं जो घायल थे उन्हें भी जिला अस्पताल रेफर किया। अच्छा, इसमें कोई मुआवजा का अभी तक ऐलान या कुछ ऐसा हुआ? अभी तक ऐसा कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। अब देखना होगा क्या ऐलान, प्रशासन क्या सहायता कर सकता है उनकी। 2 मौतें हुई हैं एक परिवार में, साथ ही 3 मवेशी भी मारे गए। अच्छा, क्या कहेंगे, ये कोई पहली घटना है नहीं कि आकाशीय बिजली से मौत हुई है, तो किस प्रकार की हमें सावधानियां रखना चाहिए? क्या हमें
बरसात का समय चल रहा है, जैसा कि अभी आकाशीय बिजली के हमने कई सारे केस देखे हैं, क्या हमें ऐसी सावधानियां रखें जिससे अब इससे बचा जा सके? इसके लिए सावधानियां तो रखनी ही चाहिए कि आपका ऐसे पेड़ वेड़ के नज़दीक में ऐसा निवास ना हो, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। पर आकाशीय बिजली है, अधिकतर पेड़ों या एक तड़िक चालक जो लगाया जाता है आपके निवास के आसपास, जैसे टावर में इंस्टॉल होता है, ये चीज़ें अगर इंस्टॉल हैं तो बेहद ये कारगर होती हैं, आकाशीय बिजली को सीधे ज़मीन में डिस्पोज कर देती हैं और इस तरह के नुकसान नहीं हो पाते हैं। तो तड़िक चालक एक कारगर उपाय है आकाशीय बिजली से बचने का। और थोड़ा सा ये आवश्यकता है हमें कि अगर ना हो तो आप दीवार पे ऐसे कोई रॉड्स वगैरह लगा के बनाएं ताकि व्यवस्थित आपको उतना नुकसान ना हो। ये निर्माण के समय ध्यान रखने वाली चीज़ है। चलिए, तो आज के लिए हमने आपको बताया कि 2 प्रमुख खबरें थी। देखिए, कलेक्टर साहब का एक बहुत ही बढ़िया अभियान चल रहा है, स्टैंड अप कैंपेन। तो हम भी अपने दर्शकों से कैसे गुजारिश अनुरोध करें कि भाई यदि आपको ऐसी कोई समस्या है, कोई खबर है जो आप चैनल पे दिखाना चाहते हैं, प्रसारित करवाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से जुड़ी हो, शिक्षा से संबंधित हो, अच्छी खबरें हो, साफ सफाई संबंधित हो, तो कैसे रेड अलर्ट न्यूज़ तक वो अपनी खबरें भेज सकते हैं? रेड अलर्ट न्यूज़ तक खबरें भेजने के लिए हमारे ऑफिशियल जो 3 नंबर हैं, ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इन पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमारा फेसबुक पेज है रेड अलर्ट न्यूज़, इस पर भी आप भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा ट्विटर अकाउंट भी है रेड अलर्ट न्यूज़, उस पर भी आप भेज सकते हैं। तो ढेर सारे प्लेटफॉर्म हैं। इवन आप ये वीडियो जिस समय देख रहे हैं, इसके कमेंट बॉक्स में भी आप हमें अगर कोई चीज़ें डालते हैं तो हम उस पर उस जानकारी को भी प्रॉपर चेक करते हैं और उस जानकारी को भी हम उठा सकते हैं। लेकिन इसमें वीडियोस वगैरह भेजने के ऑप्शन नहीं होते हैं, तो वीडियो फोटोज़ भेजने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में डले हुए जो हमारे फ़ोन नंबर हैं, इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो देखने के लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये नरसिंहपुर का एक आप सभी का स्नेह प्राप्त है। इस चैनल को लोकप्रिय है, आप लोगों ने बनाया है। साथ ही रेड अलर्ट न्यूज़ का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने से बेहतर ये है कि आपको सीधे खबरें आपके फ़ोन पे मिलेंगी, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको व्हाट्सएप पर हमारी किसी भी तरह की लिंक का इंतजार करना पड़ेगा। आपके पास अगर एप्लीकेशन है तो डायरेक्ट आप खबरें हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। एप्लीकेशन में एक फायदा ये भी है कि हमारे उसमें दो अलग अलग सेगमेंट हैं। एक आर्टिकल सेगमेंट है, एक वीडियो कंटेंट सेगमेंट है। तो वीडियो कंटेंट में हमारी वीडियो खबरें चलती हैं जो मुख्यतः नरसिंहपुर की होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल में पूरे मध्य प्रदेश, इवन पूरे देश से राष्ट्रीय खबरें भी हम उसमें आर्टिकल में अपडेट करते हैं। तो ये दोनों सेगमेंट उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आपको वहीं पे आपको प्रिंट मीडिया भी मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़े